हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दृष्टि पॉइंट में आप सबका स्वागत हम कर रहे हैं। कौन है? आकाश पांडे। साथियों, करंट अफेयर्स पोस्टमार्टम सीरीज में आप सबका स्वागत है। बार बार स्वागत कर रहे हैं। किस पोस्टमार्टम सीरीज में? करंट अफेयर्स की पोस्टमार्टम सीरीज। और कोई पोस्टमार्टम मत समझ लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 नवंबर 2022 है और सुबह 5 बजे हम आपके सामने आ जाते हैं। आप रजाई में से निकले भी नहीं होते तभी। तो साथियों, आगे हम चलते हैं। एक मोटिवेशन थॉट आज गजब का लाए हैं आपके लिए। क्या बात है! जिसने खुद पर खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। साथियों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि गूगल पर आपका नाम सर्च किया जाए, लोग आपको गूगल पर सर्च करें, तो साथियों कुछ तो कीजिए, कुछ खर्च कीजिए, मतलब अपने आप को झोंक दीजिए। ठीक, मतलब यही है। मेहनत करिए, खूब दबा के कीजिए, क्योंकि जो गोल्डन टाइम होता है पढ़ने का वो केवल 2 से 3 साल का होता है साथियों, उसके बाद का नहीं होता है। जो भाई 2-3 साल अपना गवा चुके हैं उनके पास भी 1 साल एक्स्ट्रा छूट मिली है। ठीक, वो भी तैयारी कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में जो उनकी तैयारी हुई थी, ठीक, उसको भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों। आज का गजब का क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला डे है। बाल दिवस के रूप में किस की जयंती मनाई जाती है? बाल दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? महापुरुष कौन है बताइए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 राजीव गांधी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, ठीक, कि इनको चाचा नेहरू के नाम से किसको जाना जाना था? ये तो आप जानते हो ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है सही आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू है साथियों। चिल्ड्रन ने बनाया था। आपको इसमें अभी एक अच्छे खबर देंगे। आपको देखिए, विश्लेषण में देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर की जयंती, ठीक, 14 नवंबर को किसकी जयंती? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस के दिन ही मनाया जाता है साथियों, विशेष ध्यान रखिए इस चीज का। कब? चलिए हम आपको बताते चलते हैं। ये देखिए 14 नवंबर, कहाँ ये पेन डॉट, 14 नवंबर की जयंती जो है इनकी बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैसा कि चाचा नेहरू के बारे में आप सब अवगत होंगे। फिर बता दें, 14 नवंबर 1886 को इलाहाबाद, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक, तात्कालिक नाम था इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। अब आगे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भी आप जानते हैं। वह विदेशी मामलों में अपनी मेन इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए, ऐसे ही पूछा जाएगा आपके पीसीएस के क्वेश्चन में, ये तटस्थतावादी, ठीक है, किस गुट निरपेक्ष के थे? तटस्थतावादी गुट निरपेक्ष के नीतियों के लिए विख्यात थे। कौन थे ये? ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बताइए। तटस्थतावादी गुट निरपेक्ष के लिए कौन विख्यात था? तो आप ऐसे जब यहाँ याद करके रखेंगे, हम आपको पढ़ा रहे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन को उठाते चलेंगे तो आपका शब्दकोश ऐसे बढ़ता जाएगा। तो किस लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, याद रखिए साथियों। आगे बात करते हैं, फिर ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र 20 नवंबर को, यानी 14 नवंबर को तो हम भारत वाले मनाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाता है। मतलब कि आने वाले 5 दिन बाद फिर आप विश्व बाल दिवस मना सकते हैं। ठीक साथियों, तो ध्यान रखिए, भारत का बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, और विश्व का बाल दिवस 20 नवंबर को। पहले जो है भारत भी 20 नवंबर को ही मनाता था, ठीक, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनकी जयंती जो है 14 नवंबर से ही मनाई जाती है, उनके जन्मदिन से। आगे बात करते हैं। प्रश्न 2 है साथियों, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 4 नवंबर, 8 नवंबर कि 12 नवंबर, 15 नवंबर। 4 ऑप्शन दिया साथियों, बताइए क्या है, कौन सा है? साथियों 15 नवंबर, यानी आज, ठीक, आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। दिवस भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर इस जयंती को मनाया जाता है, इस डे को मनाया जाता है साथियों, ठीक, किसके? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। बिरसा मुंडा कौन है? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे साथियों, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आदिवासी समुदाय के प्रयासों को मान्यता देने के लिए 2021 में जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई थी, मतलब ठीक 1 साल पहले से। ठीक साथियों, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मिलित, ठीक है,
भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है साथियों। ठीक है, इनकी जयंती जो है उन्हीं बिरसा मुंडा जी जो थी, ये स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के समय काफी अपना योगदान दिए थे। ये भी जनजातीय आते थे, उस समय स्थिति ऐसी थी, लोगों को खाने की नहीं थी, लेकिन एक ऐसे युवा थे, बताइए, निकल के आए अपनी जनजातीय समूह से। लोग वहां पे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आए, पूरा अपना स्वतंत्र भारत को बनाने में पूरा योगदान दिए। तो इसीलिए इनको जो है एक क्रांतिकारी के रूप में आप इनको जान सकते हैं, एक राष्ट्रभक्त थे। ठीक, जिनको जनजातियों का इन्हें भगवान कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि उन्होंने आदिवासियों के लिए कौन सा उलगुलान, कौन सा साथियों, ये उलगुलान आपके पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उलगुलान विद्रोह का आह्वान किया और आदिवासी आंदोलनों को नेतृत्व किया था साथियों। ठीक, ये उलगुलान याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, उलगुलान, कौन सा उलगुलान। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया, यह C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया साथियों? तो बताइए, नासा, कि इसरो द्वारा, कि डीआरडीओ द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? मैंने ही गलत पूछ लिया, बताइए कौन सा है? ऑप्शन 4 कौन सा है, बताइए? ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई नहीं? डीआरडीओ, कि इसरो, कि नासा? साथियों एकदम सही आंसर है इसका नासा। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किया गया है, इसको ध्यान रखिए। इसरो ने एलबीएम, कौन सा? इसरो ने एलबीएम 3 प्रक्षेपण के लिए सीईटी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया साथियों। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, पूरी तरह से स्वदेशी है, किसी देश की इसमें भूमिका नहीं है साथियों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पर तो हम एक सीरीज लेकर के आएंगे, G20 में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, G20 के हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे साथियों। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पहले तो आप ये बता दीजिए। ठीक है, चौथे सत्र में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, 19वें शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, कितने देश भागीदार होंगे, ये सब चीज आप ध्यान में रखते चलिए। तो चलिए हम देखते हैं साथियों। पहले ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। साथियों जैसा कि अभी मैंने बताया ही कि अभी नहीं, बाद में जो है भारत तो इसका जो है अपना आयोजन करेगा ही, यानी 2023 में, लेकिन अभी बताइए कौन कर रहा है, अभी चल रहा है भाई G20 का, तो इंडोनेशिया साथियों एकदम सही आंसर है। ठीक, इंडोनेशिया में ये देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए नर्तक, ठीक है, यहाँ बच्चियां सब डांस कर रही हैं, इंडोनेशिया की जो है यहाँ का नृत्य है, और नृत्य कर करके जो है स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का। देखिए हवाई अड्डे से इंडिया का उतरे हुए हैं, भारत ये लिखा है ऊपर, देखिए ये, ठीक है, ये राष्ट्रपति जी हैं वहाँ इंडोनेशिया के साथ में। आगे बात करते हैं, इंडोनेशिया मैंने आपको बताया इस समय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन चल रहा है साथियों। आगे बात करते हैं 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले, कब से साथियों, 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद ही गए हैं साथियों। इंडोनेशिया की राजधानी याद कर लीजिए, वनडे एग्जाम के लिए जकार्ता है साथियों। ठीक है, क्या है, जकार्ता है। इंडोनेशिया में 27 करोड़ की आबादी निवास करती है साथियों। कितने, 27 करोड़ की आबादी निवास करती है, मतलब आपके उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा, 20 करोड़ माना जाता है। ठीक साथियों, तो अभी ये 2011 की रिपोर्ट है, अब तो और ज्यादा हो गई, अभी रिपोर्ट नहीं आई है जनगणना की। तो आगे बात करते हैं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है साथियों। इंडोनेशिया की सीमा मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ध्यान से सुनिए, इंडोनेशिया की सीमा मलेशिया से, सिंगापुर से, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया से और भारत के निकोबार द्वीप समूह से, मतलब ये भी आपका एक पड़ोसी देश। आप तो ये कभी नहीं पढ़े होंगे, अच्छा इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश नहीं हो सकता, लेकिन हम आपको बताते चलें, ये जो हमारा द्वीप है कौन सा, निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इसी से सटा हुआ है। ठीक साथियों, तो ये सब याद करते चलिए। आपको हम एक चीज और बताते चले कि इसमें G20 जो हो रहा है सम्मेलन, इसमें 2-3 चीजें मेन बिंदु में हम आपको बता रहे हैं साथियों। इसमें केवल 9 देश यानी 20 देश है भागीदार, लेकिन इसमें केवल 9 ही जो है जाकर के साथ में सदस्यता वहां पे ग्रहण कर रहे साथियों, वहां पे जाके सम्मिलित होंगे, केवल 9, कितने, 9 देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी मौके पे। अगला कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। एक चीज और बताएं, प्रधानमंत्री जी यहाँ से गए हैं,
तो ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए किया गया है कि कार्बन को उत्सर्जन कम से कम हो। जो ये बिंदु लेकर के गए हैं, अभी वो संबोधित भी करेंगे वहां पे G20 सम्मेलन में, तो उन्होंने बताया कि हम कार्बन को कम से कम करना है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा। अच्छा, एक बात और बताते चले कि जो हमारे क्षेत्रीय, जैसे हर देश के किनारे समुद्र है लगभग, मान के चलिए, तो जैसे अपने भारत के हैं, तो मान के अभी 6 गीगा, कितना साथियों, 6 गीगावाट जो है कि नहीं साथियों, 6 नहीं, जहाँ बात हम पढ़े थे, हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हमको भी करना पड़ता है करेक्ट, कि 60 गीगावाट साथियों, 60 गीगावाट की जो है हो रही है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया 2050 तक, कब तक, 2050 तक साथियों रखा गया है कि 2000 गीगावाट सिर्फ किससे, पवन ऊर्जा से साथियों उत्पन्न करना है। ठीक है, ये प्राकृतिक, सीधे प्राकृतिक यानी कोयले की जो खपत हो रही, इसको कम करना है। दो जगह से, कहाँ से, एक पवन ऊर्जा, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, और समुद्र के किनारे हवाएं ज्यादा चलती, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। ठीक, तो 60 से बढ़ा करके कितना, अभी केवल उत्पादन 60 गीगावाट हो रहा है साथियों, और इसको 2000 गीगावाट करना है पवन ऊर्जा से। सौर ऊर्जा को बढ़ाना है। हरियाणा में इसकी न्यू राजधानी, क्या कहते हैं साथियों, इसका मुख्यालय है किसका, सौर ऊर्जा का, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, इसका फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। आगे आपको बताते चलें, इस सब चीजों का ध्यान रखिए। तो अगला जो है सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा, G20 का भारत करेगा। उसके बाद वाला कौन करेगा, ब्राजील करेगा। ये सब ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल, कौन सा, सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण किस देश द्वारा जारी किया गया साथियों। सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण किस देश द्वारा जारी किया गया। तो साथियों कौन सा है, भारत, श्रीलंका, चीन, सिंगापुर। नहीं भैया, अपना भारत ही है, क्योंकि 26/11 का जख्म वो झेल चुका है। ठीक है, अब वो ऐसा जख्म दोबारा नहीं झेलना चाहता, क्योंकि देखिए हमारी वायुसेना, थल सेना ये अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन नौसेना सोची नहीं नहीं, अभी हम लोग तो बस ये बिजनेस कारपोरेट में लगे हुए हैं, ज्यादा ऐसे कैसे कौन आतंकवादी आ जाएगा। लेकिन 26/11 में कहां से आए थे ये लोग, समुद्र के माध्यम से आए थे ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सी विजिल 2022 को रखा गया साथियों। कौन सा, सी विजिल 2022 को, मतलब कि अपना जो समुद्री किनारा है इसको दुरुस्त करना है, कि अगर कोई भी आतंकवादी या कुछ हो तो कुछ बिगाड़ ना पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। पैन इंडिया तटीय रक्षा, ध्यान से सुनिए, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी, ठीक है साथियों, याद रखिए इसको, सी विजिल अभ्यास, सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण है साथियों। ये हर 2 साल पे मनाया जाता है, नौसेना द्वारा 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। और इस शास्त्रीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में हुई थी साथियों। ये तीसरा है, 2018 से लगातार ये अभ्यास चल रहा है। ये नौसेना द्वारा, ठीक है, किया जाता है। इसमें कई मंत्रालय भी अपनी भूमिका अदा करते हैं साथियों। मुंबई में 26/11, मैंने आपको बताया ना, जैसे 26/11 के हमले को मद्देनजर रखते हुए भारत के तटीय सीमा सुरक्षा के लिए सी विजिल की परिकल्पना साथियों। इसमें कोई बात नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। ठीक है, ये जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे। ठीक, तो एडिटिंग में हो जाता है। सी विजिल की परिकल्पना को लागू करना है, भारतीय नौसेना द्वारा हर साल 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इन आवर लाइफ टाइम अभियान भारत द्वारा कहां से शुरू किया। COP27 तो साथियों आप सुने ही होंगे, अभी चल रहा है। ठीक है, लाइफ टाइम अभियान भारत द्वारा कहां से शुरू किया गया, इंडोनेशिया, फ्रांस, सिंगापुर, वियतनाम। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए, इसका सही आंसर है इंडोनेशिया साथियों। कहां से, इंडोनेशिया से किया गया साथियों। आगे इसकी बात करते हैं, विश्लेषण देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत 18 से 30 वर्ष के आयु के युवा को संदेश वाहक बनाने के लिए इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। इनका मतलब यह है साथियों, जैसे आपकी उम्र 18 से ऊपर हो गई तो आप एक समझदार हो गए, मतलब आप प्रकृति के बारे में थोड़ा समझने लगे। जो 18 साल के बच्चे होते हैं, लगभग हाई स्कूल पास कर गए होते हैं, 9th 10th 11th 12th में होते हैं, तो उनको जागरूक करना होता है कि समझिए आने वाले कल के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने, मतलब ये ऐसी खून होती है साथियों ना, इनको जहां भी झोंक दीजिए वहां पे ये लग जाते हैं, बस भैया लगे रहो, पढ़ाई करना हो कोई काम कर दिए तभी। लेकिन जब ये भाई साहब 25 से ऊपर
तो ये दिमाग ज्यादा लगाने लगते हैं, उसके बाद ये ढीले पड़ने लगते हैं। तो इन्हीं के लिए योजना लेकर के आई है कौन सी मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। इन्होंने जो इनके सदस्य इन्होंने दिमाग लगाया भाई साहब इन्हीं लोग को आगे करो। तो अब जैसे जो 18, 19, 20 के बच्चे हैं वो योजना को क्रियान्वित करेंगे, पेड़ और लगाएंगे। तो इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया किसके लिए साथियों, आपके लिए, अगर आपकी उम्र है 18 से 30 साल तक। ठीक, ये जिम्मेदारियां और बागडोर आपके ऊपर दिया जाता है। आगे चलते साथियों, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया। ये देखिए भाई साहब को इनका चेहरा पहचानते रहिए कौन है, अगर आप पहले से जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गौरव द्विवेदी जी हैं कि किशोरी नंदन जी हैं कि अजय कुमार सिंह है कि महेंद्र नाथ पांडे हैं। साथियों इसका सही आंसर क्या बताइए, ये गौरव द्विवेदी जी हैं। छत्तीसगढ़ मूल कैडर की जो है साथियों पूर्व ये आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जैसा कि आगे ये देखिए, पद ग्रहण करने से 5 साल तक, कब तक साथियों, 5 साल तक, 5 साल तक ये सेवा में बने रहेंगे। श्री द्विवेदी जो है, मैंने इनका नाम पूरा बता दिया, गौरव द्विवेदी, ध्यान रखिए नहीं आप भी श्री द्विवेदी लगा के चले आइए। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के जो है 1985 बैच के साथियों, ये गलत हो गया है, बैच लिख देते हैं साथियों, कब, 1985 बैच के, ठीक, बैच के अधिकारी हैं साथियों, क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक, याद रखिए कहाँ के, छत्तीसगढ़ साथियों। ठीक ठीक साथियों, छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आगे चलते साथियों, प्रश्न 8 आपके सामने आ गया है, मेजर ध्यानचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन न पूछा जाए। मेजर ध्यानचंद 2022 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया साथियों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया, श्री शरद कमल, दीपक पुनिया, मैरी कॉम, विराट कोहली। साथियों एकदम से इनको पहचानिए, ऑप्शन ए सही आंसर है, श्री शरद कमल। कौन साथियों, श्री शरद कमल जी हैं, इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत पदक लेकर के आए हैं भाई साहब, ये राष्ट्रमंडल में, ओलंपिक में, इनको पद्मश्री भी दिया गया साथियों। जैसा कि आप समझिए कि देश का चौथा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, कौन सा, आपका पद्मश्री। यह पुरस्कार भी भाई साहब पा चुके हैं और इनको खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद 2022 का पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्लेषण में विशेष ध्यान दीजिएगा। खेल जगत का क्वेश्चन है, श्री शरद कमल को टेबल टेनिस में किसमें दिया जाएगा, 2022 का, 2022 का जो है साथियों दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद रत्न 2022 पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया, 30 तारीख को दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में साथियों, आने वाली 30 तारीख मतलब 30 नवंबर को। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने, ध्यान से सुनिए, खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल, मतलब हर साल साथियों दिया जाता है, हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चयन समिति कैसे होती है कि किस खिलाड़ी को चुना जाए, ठीक है, इस पुरस्कार के लिए, क्या उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, तो चयन समिति में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर जो है इस समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने अंतिम मोहर लगाई है साथियों कि इन लोग को दिया जाए पुरस्कार, वाली चयन समिति ने विचार किया है। कौन सी समिति, आप जैसे वनडे एग्जाम के बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पीसीएस वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति थी। ठीक साथियों, ऐसा पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार का नाम हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार में एक प्रतिमा दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है आपके अच्छे कार्य के लिए, औपचारिक पोशाक और मतलब एक तौलिया टाइप में आपको दिया जाता है साथियों, आपके गले में डाला जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। और इस देखिए कितना है, जीरो गिनना आता है नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गिन लीजिए, कितना 10 लाख रुपए साथियों। कितने जीरो, 5 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो हो जाते हैं, तो 10 लाख नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, जीरो पे विशेष ध्यान रखा करिए। ठीक, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं साथियों। राशि अर्जुन की प्रतिमा, और यानी अर्जुन को जानते होंगे जो मछली के आंख में तीर मारे थे महाभारत पात्र में, आप जानते ही होंगे, अर्जुन की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। द्रोणाचार्य उन्हीं के गुरु थे साथियों, आपको बताते चलें, महाभारत में किसके, अर्जुन के।
द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम महाकाव्य। मैंने इसीलिए सब कुछ लिख दिया है साथियों आपको, मतलब जो बताएं आप ना लिख पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जब अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम महाकाव्य साथियों, ये महाकाव्य है। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक। महाभारत में पात्र अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को जो यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि अगर आप एक अच्छा किसी को आप अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप एक गुरु वाला भूमिका निभाते हैं खेल जगत में, तो साथियों आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब आप किसी ऐसे बच्चे को निकालिए कि मतलब किसी भी खेल में जाए और कुछ अच्छा कर दिखाए भाई साहब, तो आपका भी एक पुरस्कार चयनित किया जाएगा और आपको अच्छा पैसा भी दिया जाएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के जो यह पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में स्थापित इस पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक रूप से पोशाक दिया जाता है और 15 लाख रुपए साथियों इसमें भी दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखिए। मतलब कि अर्जुन में और द्रोणाचार्य में आपको कितना पैसा दिया था? 15 लाख रुपए। और बात करें अगर इसमें किसमें, मेजर ध्यानचंद में, तो इसमें 10 लाख रुपए दिया था साथियों। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के हिसाब से। अंतरराष्ट्रीय, और ये आपके लिए अगर सिविल तैयारी कर रहे हैं इसलिए भी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है साथियों। किस किस देश के लोग यहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं अपनी, कौन खरीदारी करने आया है, किस किस देश के आए हैं, तो ये सब विशेष ध्यान देना होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? श्रीलंका में, कि भारत में, कि चीन में, नेपाल में? आपको क्या लगता है? इंडिया साफ साफ लिखा है, लोग लाइन लगा के रखे, बताइए कहीं आप भी तो नहीं है बीच में? देखिए पहचानिए अपने आप को अगर गए हो तो। अच्छा ठीक है, देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कहाँ की लाइनें? प्रगति मैदान की साथियों। प्रगति मैदान कहाँ है आपको बताना है, बताइए। इंडिया सही आंसर है साथियों। प्रगति मैदान आपका जो है दिल्ली में है। काफी चुनावी बिल्कुल वहीं से फूका जाता है, कहाँ से? प्रगति मैदान। अन्ना हजारे ने कितने आंदोलन किए वहां पे? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री वहां के कितने आंदोलन के तब जाके सत्ता हासिल हुई है उनको? प्रगति मैदान में खूब घूमे हैं। इस मेले का आयोजन दिल्ली के कहा? दिल्ली के प्रगति मैदान में रखा गया साथियों। अच्छा, प्रगति मैदान एक लिए और विख्यात है साथियों, कला क्षेत्र में, ठीक है। आए दिन यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप लेखन प्रतियोगिता जानते हैं तो प्रगति मैदान में काफी प्रतियोगिताएं हमेशा होती रहती हैं। तो इसमें जो है साथियों आपको बता दें कि 29 प्रदेशों के साथ साथ भारत के इस मेले में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, वियतनाम, ठीक है, मेहमान है साथियों, भूटान, ईरान, तुर्की, बेलारूस, है, ये सब साथी जो है हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आगे बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया साथियों? बताइए, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, सबको मालूम होगा लेकिन अभी थोड़ी जानकारी हम आपको और देंगे। तो मतलब कि किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया? बताइए साथियों। रोहित शर्मा जी हैं, कि हार्दिक पांड्या जी हैं, कि ऋषभ पंत, विराट कोहली? साथियों एकदम इसका सही आंसर क्या बताइए? ऑप्शन डी, किसी के क्या लगा दिया जाए साथियों? एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। इसी के साथ साथ साथियों भारत से 2 खिलाड़ियों को किया गया है, भारत से, ठीक। एक विराट कोहली को, ठीक है, और एक सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को साथियों। 2 खिलाड़ी आपके हैं, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ठीक, याद कर लीजिए। सूर्य कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साथियों, ठीक, और उसके बाद विराट कोहली, ठीक साथियों, विराट कोहली है, याद कर लीजिए, ठीक। आगे चलते साथियों। तो साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि हम बताते हैं हमारी सीरीज का नाम ही पोस्टमार्टम सीरीज है साथियों। उनको छोड़ते नहीं, जहां तक क्वेश्चन बन पाता है बनाते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो सारे क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, आपको एक्स्ट्रा ही बता देते हैं आपके नॉलेज के लिए भी। कभी भी क्वेश्चन कहीं फंसे तो आप थोड़ा गेस करके उसका आंसर लगा सके अगर आपको सटीक ना मालूम हो, तो इसलिए सारा पोस्टमार्टम हम कर डालते हैं साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये आशा है, विश्वास भी है कि आप अच्छे से क्लास लेते होंगे। जितनी मेहनत हम करते हैं शायद उससे 2 गुना मेहनत आप भी करते होंगे। और नोटबुक लेकर के आप साथियों जरूर
डेली हम पीडीएफ देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी सामने बैठ करके आप लिखते जरूर होंगे। लिखने की प्रैक्टिस से जल्दी सब कुछ याद होता है साथियों। यह एक अच्छा तरीका है। अगर आपको नहीं मालूम तो अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, लिखने से सब कुछ याद हो जाता है, एक बार नहीं तो 2 बार। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच साथियों। कल फिर मिलते हैं इसी जोश होश के साथ। आपको मतलब कि कब?